हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको कुछ अपडेट्स मिलने वाली हैं। हो सकता है कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टीजीटी बैच वाइज भर्ती के बारे में, जिसका रिज़ल्ट आपको आचार संहिता से पहले देखने को मिला था और लगातार बात चल रही थी कि अप्रैल में ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता चुका हूँ कि जो टीजीटी बैच वाइज की अपॉइंटमेंट है, उसके रिगार्डिंग जो परमिशन है चुनाव आयोग से, इसके लिए परमिशन चाहिए। तो इसकी फ़ाइल जो है वो चुनाव आयोग के पास जा चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि कितने जल्दी वहाँ से परमिशन मिलती है और टीजीटी बैच वाइज भर्ती में ज्वाइनिंग दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल जल शक्ति विभाग के लिए, तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ये भर्ती हुई थी और इसमें फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है और ज्वाइनिंग का सबको वेट है। और इसमें भी कहा गया था कि अप्रैल के मंथ में ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो इसकी फ़ाइल भी जो है वो चुनाव आयोग के पास जा चुकी है। जैसे वहाँ से परमिशन मिलेगी तो ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की, तो इसमें क्या था कि आचार संहिता से पहले पोस्टिंग ऑर्डर्स भी हो चुके थे और इसमें क्या था कि रिज़ल्ट तो इसका काफ़ी टाइम पहले आ चुका है, 2023 में ही आ चुका था। लेकिन पोस्टिंग ऑर्डर भी जारी हो चुके थे जहाँ पे जो कैंडिडेट होते हैं उनको जो स्टेशन अलॉट हो गए थे। उसके बाद आपको पता है कि जैसे आपको डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना होता है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सबमिट करने होते हैं, जैसे कि मेडिकल का भी एक सर्टिफिकेट होता है। तो इसमें ऐसा है अभी कि प्रोसेस डिले हुई है और इसका रीज़न आपको पता है कि सरकारी काम किस तरह से होते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी अभी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी चुनाव आयोग से। और इसमें कुछ ज़्यादा स्टेप नहीं है बाकी भर्तियों की तरह, और इसमें हाई चांसेस हैं कि आपकी ज्वाइनिंग जल्दी हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रीशियन पोस्ट कोड 973, तो इसमें भी आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का जिस मंथ रिज़ल्ट आया था तभी ये रिज़ल्ट हमें देखने को मिला था। और आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के केस में आपने देखा होगा कि कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। उस टाइम पे उम्मीद थी कि क्या इस तरह से इलेक्ट्रीशियन के लिए भी प्रोसेस होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इसमें प्रोसेस आगे है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें ऐसा कुछ अपडेट नहीं है कि चुनाव आयोग के पास मंजूरी के लिए फ़ाइल गई है। मुझे लग रहा है कि इस तरह की जो भर्तियाँ होती हैं जिनकी ज़्यादा बात नहीं होती है या जिसमें जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होते हैं वो ज़्यादा आगे सरकार के पास मुद्दा नहीं रखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपको लेट ही ज्वाइनिंग देखने को मिलती है और वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। तो इसमें जो भी कैंडिडेट है उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको आचार संहिता के दौरान जो है वो ज्वाइनिंग नहीं मिलती है या आपका मैटर को उठाया नहीं जाता है, तो मतलब जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होगी डायरेक्ट आप शिमला पहुँचिए, अपनी बात को आगे रखिए। अदरवाइज़ आपके इतने महीने वेस्ट हो चुके हैं, आपको ज्वाइनिंग कब की मिल जानी चाहिए थी। और लगातार इस मुद्दे को मैं उठाता रहता हूँ कि इस पोस्ट कोड में भी ज्वाइनिंग है और इसकी तरफ भी देखिए। नेक्स्ट बात है वेटनरी फार्मासिस्ट की। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोर्ट केस था जिसकी वजह से ज्वाइनिंग रुकी थी और मीडिया में ये न्यूज़ नहीं थी, उनको नहीं पता था। लेकिन लगातार मैंने इस चीज़ को कवर किया और मैं आपको अपडेट देता रहा कि किस तरह से क्या चीज़ें हो रही हैं। तो लास्ट अपडेट में मैंने आपको बताया जो हीयरिंग हुई थी 3/4/2023 को, जहाँ पे कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर था उसको हटा दिया और अब डिपार्टमेंट जो है वो जो वेटनरी फार्मासिस्ट के रिज़ल्ट था जिसमें कि 187 कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं, तो उनको ज्वाइनिंग दे सकता है। तो इस मैटर में अभी लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताऊं तो फ़िलहाल आगे प्रोसेस कुछ भी नहीं हुई है और इसमें भी आपको टाइम लग सकता है। अभी देखने वाली बात होगी कि इसके रिगार्डिंग जो केस था जहाँ पे ये मैटर कनेक्टेड था उसकी नेक्स्ट हियरिंग 30 को होनी है, तो वहाँ पे भी क्या निकल के आता है। लेकिन अब जो है वो वेटनरी फार्मासिस्ट जो 187 कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं उनकी ज्वाइनिंग पे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है और डिपार्टमेंट चाहेगा तो इसमें जल्दी ही जो कागजी कार्रवाई होती है उसको करके आगे चुनाव आयोग को फॉरवर्ड कर सकते हैं कि परमिशन इसमें चाहिए होगी, ज्वाइनिंग तभी हो सकती है। और ऐसा है कि लगातार बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं नहीं हो सकती, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम कंटिन्यूसली होते रहते हैं और ऐसा है कि वैकेंसी भी एडवर्टाइज़ हो सकती है, बस चुनाव आयोग की मंजूरी की आपको ज़रूरत पड़ती है जो भी वैकेंसी निकालनी होती है। और उसके बाद क्या है कि जैसे रिज़ल्ट हैं तो फाइनल रिज़ल्ट भी आ सकते हैं और जो मतलब ज्वाइनिंग या अपॉइंटमेंट आप बोलो वो भी हो सकती है। बस आपको परमिशन लेनी पड़ती है, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस मैटर में ऐसा भी देखा गया कि
कुछ डिवीज़न में 2-3 तारीख को 2-3 अप्रैल को इंटरव्यू हो रहे थे जो फिज़िकल और स्किल टेस्ट थे, तो फिर वहाँ पे कंप्लीट हुई तो वहाँ पे भी उनको कैंसिल कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। बाकी ये सारी अपडेट मैंने आपको बता दी। तो आई होप यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।